गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हम क्लास में क्या कर रहे थे? मैम आपने बोला था कि कॉपी में एक फेयर बना कर लाएं, मतलब नोट्स बना कर लाएंगे और समझाएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैराबोला। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके, टू द पैराबोला। इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। समझ नहीं आया था, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, वही ना? यस यस मैम। मैं एक क्वेश्चन था मैम, बोलो। जैसे आपने बताया था ना कि अगर इक्वेशन ऑफ सर्किल दिया रहेगा तो सेंटर निकालने के लिए फॉर्मूला h इक्वल्स टू -1/2 कोफिशिएंट ऑफ x। तो अगर आपने उससे पहले स्टेप 1 में लिखवाया था कि सारे को एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है अगर कुछ और दिया रहेगा तो मैम वो डिफरेंट नहीं ना रहेगा? अगर एक्स स्क्वायर में 2 कोफिशिएंट है तो वाई स्क्वायर में भी 2 ही रहेगा, तभी ना उसको 1 बना पाएंगे। वैसे भी वो सही रहेगा ना। तो ऐसे अगर 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर तो उसको 1 कैसे बनाएंगे मैम? ऐसा आ रहा है आपको? नहीं, ऐसा एग्जाम्पल तो कहीं मिला नहीं है, मतलब ऐसा होता ही नहीं ना, सेम होना चाहिए ना। नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। एक्स और वाई से आया है ना वो। जैसे आप यस फॉर्मूला, अगर उसकी बात करो, फॉर्मूला जो हम लोग डिराइव करते हैं, यस वो फॉर्मूला हमारा डिराइव होकर आता है किससे? एक्स x माइनस एच का होल स्क्वायर से एक्स माइनस एच जो भी होता का है का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। हमारे पास होता था एक्स माइनस एच, इसका स्क्वायर है, प्लस y इसका माइनस स्क्वायर करोगे तब आएगा जो भी, प्लस वाई माइनस के का होल का स्क्वायर। होल स्क्वायर हम लेते थे। अब ये जो भी आप स्क्वायरिंग करेंगे तो टर्म क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आ रहा है? हमेशा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यस ब्रेक करेंगे, इसी से ब्रेक होके वो आया है, तो कभी भी चेंज नहीं होगा। और उसमें अगर कुछ टर्म्स मान लीजिए कोएफिशिएंट के का या फिर इज इक्वल टू 0 इक्वेट कर रहे हैं, या फिर के जो फैक्टर है, एच जो फैक्टर है वो डिनोमिनेटर में मान लो ऐसा कुछ आ रहा है, 3/2 1/2। अब यहाँ जो 1/2 आ जाएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा, और इस वजह से वो कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा। तो वैसे कैसे नहीं आने वाला? यानी मैम एग्जाम में अगर रहा भी तो कोफिशिएंट दोनों का सेम रहेगा, फिर उसको 1 करके हमको बनाना पड़ेगा। होगा ही नहीं, सेम ही रहेगा। ओके मैम। वो चेंज करना कोई आपके लिए मुश्किल काम नहीं रहेगा। ओके मैम, यही कुछ। ठीक है? यस मैडम आई स्टूडेंट कॉल कर रहे थे ना। हाँ, ग्राफ से मुझे बताना पड़ेगा। देखिए, ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट था। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे करके बता देती हूँ। ये 2 पॉइंट स्लोप है। अब देखो, जब भी टेंजेंट फॉर्म होगा, विजिबल है ना स्क्रीन क्लियरली रिटन है? विजुअल है। यहाँ पे ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से हमारा 2 पॉइंट का इक्वेशन 2 पॉइंट के फॉर्म में मिल गया। हाँ सौरभ बोलिए, क्या हुआ? मैम कुछ स्टूडेंट का रोल नंबर नहीं लिखा हुआ है, अटेंडेंस बनाते समय किसी का छूटेगा तो उसका जिम्मेदारी हम नहीं होंगे। हाँ, ऐसे बहुत लोग संकेत है थे अभी जिन लोगों ने नाम नहीं लिखा है। संकेत है, आर्यन है, और अरे भाई कर देते हैं कर देते हैं तो कर ठीक नहीं हो, पता है ना? तो ऐसे में तो फिर मुश्किल है ना। नहीं मैम, किया
वो जो कल जीमेल आया था ना मैम, मैम, शायद नया उससे सब Gmail- लॉगिन किया, यस मैम। उसकी वजह से नहीं कर पाए। नया ईमेल जो आया है ना, उसे जो लॉगिन किया है ना, अभी भी 2 आ रहे हैं, एक है कौन है, ध्रुव और शुभम, उनका भी नहीं है नहीं। रीनेम कर लो, राहुल को रीनेम कर लो। तो फिर एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, करिए। सेटिंग से कर लेना, परमानेंट हो जाएगा। शुभम, आप भी अपना नेम, रोल नंबर एंड आईडी लिखिए। ओके मैम। देखो ये 2 पॉइंट के फॉर्म में यहाँ हम लोगों ने किया गया था, इसी इक्वेशन में ये स्टेप तो यहाँ तक क्लियर था। 2 पॉइंट है, यस मैम, दोनों यहाँ पॉइंट तक पैराबोला पे लाई करता है, तो हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इक्वेशन है पैराबोला का। देन वी कैन राइट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax डैश और y डबल डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax डबल डैश। ये इक्वेशन हमें मिल गया, और इसी इक्वेशन का दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो y डैश स्क्वायर माइनस y डबल डैश स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4ax डैश माइनस x डबल डैश। और इससे हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इक्वेशन 1 को एंड इक्वेशन 4 को, तो ये हमें मिलता है। ठीक है, इतना तक तो आ जाता है। इसके बाद हम लोगों को देखना है 2 पॉइंट है। अब देखो क्वेश्चन में तो हमें दिया है 2 पॉइंट से आपको निकालना है टेंजेंट, लेकिन अगर लिटरली समझे इस चीज को हम थियोरेटिकली, तो कभी भी टेंजेंट 2 पॉइंट पे तो बनेगा नहीं। टेंजेंट अगर आप पैराबोला पे 2 पॉइंट लो या 2 से ज्यादा पॉइंट्स लो, लेकिन टेंजेंट जो फॉर्म होगा वो तो किसी एक ही पॉइंट पे होगा। तो इस केस में हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ग्राफिकली यहाँ शो किया हुआ है, सपोज दिस इज द फर्स्ट पॉइंट x डैश y डैश जहाँ पे टेंजेंट फॉर्म हो रहा है। दूसरा ये पॉइंट है जो आप पैराबोला पे दूसरा पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। इन दोनों पॉइंट को टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो मान लो ये पॉइंट जो है कहीं ना कहीं यही आ जाता है। दोनों पॉइंट को हम आइडेंटिकल पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि टेंजेंट किसी एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। तो ऐसा कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज आल्सो इक्वल टू दिस पॉइंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पॉइंट जो मिलेगा, टेंजेंट मिलेगा, दैट इज ऑन पर्टिकुलर पॉइंट। ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कर्व पे कोई भी टेंजेंट लाई करेगा, कर्व पे कोई भी अगर टेंजेंट लाई करता है तो वो किसी एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। कभी भी टेंजेंट एक से ज्यादा पॉइंट पे तो बनता नहीं है, तो इसलिए हम दोनों को एक ही आइडेंटिकल पॉइंट कंसिडर कर ले रहे हैं। ऐसा करने से होगा क्या कि अब यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हैं, जैसे दोनों का मान लो अब y डैश और y दोनों इक्वल हो गया, क्योंकि आपने क्या किया, दोनों पॉइंट को एक सिंगल पॉइंट कंसिडर कर लिया। क्यों? क्योंकि टेंजेंट हम एक ही पॉइंट का ले रहे हैं ना, भले हमको 2 पॉइंट दिया हुआ है, हम हेल्प ले सकते हैं उसका, इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। जहां आपको इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का लेना है उसमें इक्वेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें पॉइंट मिलेगा ऑन क्या हुआ, कुछ पूछ रहे हैं? जब हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं ना टेंजेंट की, तो ये स्ट्रेट लाइन पे आप 2 अलग अलग पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसी स्ट्रेट लाइन पे सब कुछ टेंजेंट बना रहा है कोई कर्व, जैसे ऐसा कुछ कर्व हो, तो ये तो किसी एक ही पॉइंट पे बनेगा ना, एक दूसरा पॉइंट पे तो बनेगा नहीं। अब दूसरा पॉइंट मान लो यहाँ पे कर्व ले लो, लेकिन ये टेंजेंट तो इसी पॉइंट पे बनना है। ठीक है, तो इसी की वजह से जो आपका इक्वेशन था ये वाला, ये जो इक्वेशन है यहाँ तक तो क्लियर था ना, y माइनस वाई डैश y प्लस y डबल डैश इज इक्वल टू दिस। अब ये y डैश और y डबल डैश दोनों क्या है, एक सिंगल पॉइंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, y डैश प्लस y डैश, क्योंकि y डबल डैश जो है वो क्या हो गया, सिंगल पॉइंट हो गया। तो ये जो पॉइंट बना वो क्या हो गया, y डैश के बराबर। सो y डैश प्लस y डैश 2y डैश हो जाता है। 2y डैश, So 2y
वाई डैश इंटू दिस टर्म इज इक्वल टू ये, इसी चीज को हम यहाँ लिख देते हैं, 2 वाई डैश इंटू हमारा था वाई माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 4a x माइनस एक्स डैश। ये आया है ना, बताओ। यस मैम। अब ये इक्वेशन हम क्या कर रहे हैं, मान लो 2 इधर मल्टीपल में दिख रहा है, इधर भी 2 आपको मल्टीपल में दिख रहा है, कैंसिल कर लो, लिख सकते हो। तो अब लिख सकते हैं y डैश इंटू वाई माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 2a x, अगर ब्रेक कर ले पूरा तो 2ax माइनस 2a x लिखा जा सकता है। और इसको और ब्रेक करें अगर इधर वाले पोर्शन को, तो लिख सकते हैं y इंटू वाई डैश माइनस वाई डैश स्क्वायर, होगा ना, यस मैम। माइनस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू दिस टर्म। और यहाँ से अगर हम सारा टर्म एक साइड कर लें और वाई डैश स्क्वायर को अपोजिट साइड भेज दें, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसा कर रहे हैं y, निखिल सिन्हा के लिए बिना नेम चेंज कर जाता है, सॉरी बिना रोल नंबर, टर्म इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, रहने दो कंफ्यूजन हो तो देख लेंगे, 2ax माइनस 2ax डैश, ठीक है, ये हमारा टर्म आ रहा है। अब देखो, अब इसको आप जो रिजल्ट आया है इससे कंपेयर करो, देखिए ये वही टर्म है 2 वाई डैश वाई माइनस वाई डैश, ये इतना आपको नहीं लिखना है, सिर्फ एक लाइन लिखिएगा, ठीक है। दोनों पॉइंट जो है वो सेम होगा, जब हम लिमिट लेंगे टेंडिंग टू 0, मतलब डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 0, तभी एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, तो आपका ये इक्वेशन हो जाएगा। अब ये इक्वेशन होगा तो ऑब्वियसली वी कैन राइट दिस, है ना, और इसमें फिर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को y डैश स्क्वायर, ठीक है, y डैश स्क्वायर का वैल्यू ये रख दो 4ax, ये तो 4ax डैश, ठीक है, क्या किया, ये y डैश स्क्वायर का वैल्यू 4ax डैश रख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4ax डैश माइनस में है, इधर आ जाएगा आपका ये पॉइंट, कैंसिल, अल्टीमेटली यही बचेगा, मतलब ये पोर्शन बचेगा, y डैश इज इक्वल टू दिस, मतलब ये टर्म वैनिश कर जाएगा, y डैश स्क्वायर वाला पोर्शन, रिजल्ट आ जाएगा। मैम इसमें लिमिट लगेगा क्या? लिमिट, हाँ लिमिट लगेगा, तभी ना 2 पॉइंट, तो मैम तो पॉइंट का लिमिट लगेगा ना, कि 2 पॉइंट है तो इसी में वैरी करे, इसलिए लिमिट लगाते हैं। हाँ नहीं तो यहाँ पे देखो, वहाँ डिफरेंशिएशन के काम में उतना डिफरेंशिएट करके निकालेंगे और वो करेंगे तब भी वैसे ही आ जाएगा आप रिजल्ट हमारा, लेकिन यहाँ हम लोग अगर कोऑर्डिनेट के टर्म में, सिंपल टर्म में पढ़े तो क्या हो जाएगा, दो पॉइंट आप एक पर्टिकुलर पॉइंट, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 0 होगा, मतलब डिफरेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स इज 0, टेंडिंग टू 0, दैट मींस लिमिट ही यूज हो रहा है ना, ठीक है, ओके मैम, ठीक है। इसको 4ax डैश रिप्लेस कर लो, मतलब 4ax डैश से वही टर्म हम लोगों को यहाँ कर लेना है बस, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। ये अब इसको रिप्लेस कर देना है 4ax डैश से, ठीक है, वाई स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है 4ax डैश, तो इसको हम इधर पता है माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 4ax डैश माइनस
a x डैश, ये प्लस में हमारा ऑलरेडी है 2ax, है ना? ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये टर्म आपका ऑब्वियसली 2 माइनस में है तो पॉजिटिव रहेगा, इधर y डैश आ जाएगा। यही इक्वेशन है, y डैश इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या है 2, लिख सकते हो आप 2a, यहाँ x डैश है पॉजिटिव और ये x पॉजिटिव, 2a कॉमन ले लें, सिंपली लिख दें x प्लस x डैश। यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक है? हेलो मैम, हाँ बोलिए। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार समझा दीजिए इसी को। इसके बाद वाला पॉइंट है, इसके पहले वाला नहीं समझ आया, बताओ हमें। मैम शुरू से बताइए, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। मैम थ्योरी समझा दीजिए, कैलकुलेशन नहीं। थोड़ा एक बार क्वेश्चन बना के बताइए। तो थ्योरी में ही कॉम्प्लिकेशन है तो क्वेश्चन कैसे बना दे? क्या मैम? थ्योरी में ही कॉम्प्लिकेशन है तो क्वेश्चन कैसे बता दे? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखो ग्राफ देखो इस चीज। मैम हम लोग से क्वेश्चन बन ही नहीं पाता है तो फिर हम लोग कैसे जानेंगे कि हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? यस मैडम, नहीं सब बन पा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग से मैथ का नहीं बन पाता है जो आप बताती हैं। ठीक है, देखिए अभी तो जो बनाए थे उससे तो क्वेश्चन बहुत ही बनाए हो आप लोग, नहीं बनाए हो? जितना पढ़े हो उससे तो क्वेश्चन बना है सारा, आप ही तो बनाया है, सारा क्वेश्चन बनाया है। मैम बहुत कम बनता है, सब कुछ नहीं ही बन पाता है। स्टूडेंट से बनता है मैम, हाँ, सारा किसी से। स्टूडेंट से नहीं बन पाता है, बोलता नहीं है वो अलग बात है। यस मैम, अब पूछोगे नहीं यस मैम। चॉकलेट खाता अभी है बात ऐसे अलग करने है। लगा, अभी तो सब बोल रहा है कि यस मैम नहीं बनता है। कहाँ बोल 2 रहे ही हैं? 3 गोल से कहाँ बनने बोल से रहे थोड़ी हो हैं? जाएगा। कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं बनता है? एक मिनट पहले भाई ये तुमसे बनता है, हम लोग से नहीं बनता है। तुमसे हाँ हम लोग से नहीं बनता है। एक मिनट मेरी बात एक मैथ प्रॉब्लम होता है मैथ के क्वेश्चन तो में। कुछ बोल रहे एक तुम तो मिनट भाई। फोन ऐसा शंभू, एक मिनट मुझे ये बताओ, जिससे नहीं बन रहा है वो जब तक बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन आपकी तरफ से आएगा नहीं, मैंने पूछा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि कोई कुछ पूछा हो तो मैंने बताया नहीं। तो इसीलिए तो आज हम क्लास में बात उठा दिए हैं कि किसी को समझ में नहीं आता है। ये बात आपको पहले भी बोलनी चाहिए थी, पहले भी बोलनी चाहिए। किसी को समझ में नहीं आता है। ये कोई भी नहीं बोल सकता। वो बोला मैम किसी को नहीं समझ में आता, इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी को समझ में नहीं आता है। किसी को नहीं बोलता, बहुत बोला लोग को इसलिए हम दिक्कत बोल होता है भाई, बहुत लोग से हाँ, नहीं तो क्वेश्चन ऐसे बन बोल- पाता है। तो ऐसे बोलो ना कि बहुत लोग को और नहीं सब में अंतर है ना, बहुत में और सब में अंतर है ना। बोल दिया किसी को नहीं आता, इसलिए हम बोले वेरी गुड। और कुछ नहीं हमको दिक्कत। तो एक आध को बनने से कोई थोड़ी हो बात जाएगा, ना, पूरा क्लास में एक बहस ही दो मत करो, पढ़ हो पाए। गया। भाई तुम तुम बोलो गया ना भाई, कि अपना हो गया। प्रॉब्लम बोल रहे शेयर हैं। करो ना। कंप्लेन कर कर दीजिए दिया। हम लोग को सर की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अरे हो गया राउंड क्लास में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिर से पढ़ा दीजिए। हाँ जहाँ दिक्कत होता है वहीं पे पूछना चाहिए ना। हाँ, जब प्रॉब्लम हो तब पूछो, ऐसा तो नहीं होता है कि इसका तब पूछेंगे तो मैं बताती नहीं। मैं पता नहीं चल रहा है क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इसके लिए सिलेबस देखो ना, इतना सारा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कौन क्वेश्चन बनाना सही रहेगा। कौन क्वेश्चन बनाना सही रहेगा, मतलब सारा क्वेश्चन ही बनाना होता है, जो भी वेरिएशन है क्वेश्चन में हर तरह तो का। मैम कुछ आइडिया होगा तब ना मैम, कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, इतना बड़ा सॉल्यूशन देख के समझ में नहीं आ रहा है, याद कैसे होगा। इलेवेंथ ट्वेल्थ में किए थे ना। अब देखिए। मैम हाँ सौरभ बोलिए। मैम बोल रहा हूँ कि इस जो सर्कल का जो पूरा पढ़ा रहे हैं मैम, इसका जो पीडीएफ आपके पास है वो सेंड कर दीजिए ताकि हम उसका सारा सर्कल का पढ़ा चुके हैं, ये शेयर और किया हुआ ज्योमेट्री है, पढ़ा रहे हैं। ये शेयर किया हुआ है, यस मैम सेंड किया हुआ है। एक बार देख लो, किया हुआ है। मैम 12 बोला का नहीं मिल रहा है। चलो जो समझ नहीं आ रहा है पहले 12 बोला, पेज नंबर यहीं से नोटिस कर लीजिए ना, क्या आप अजीब सा सवाल कर रहे हैं? आप बोलो तो बन ही नहीं पाता। मैम हम पीडीएफ खोजे लेकिन मिल नहीं बोला। अच्छा ठीक है, दोबारा रीसेंड पीडीएफ कर आया है दीजिएगा। सारा, पीडीएफ आया है, रीसेंड कर दीजिएगा मैम। चलो ठीक है, आपस में शेयर कर लो, जहां प्रॉब्लम हो वहीं पूछा करो। देखो अगर कर्व की बात कर रहा है, ये एक पैराबोला कर्व, अच्छे से ध्यान से सुनो,
ये हमारा पाराबोला का कर्व है, ये हमारा पाराबोला है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इस पे टेंजेंट बन रहा है। अब टेंजेंट बनने के लिए कभी भी अगर किसी कर्व पे, ये चीज हमेशा ध्यान रखें, किसी भी कर्व पे अगर टेंजेंट बनता है तो वो किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही बनेगा। मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, कभी भी इससे अगर टेंजेंट बन रहा है तो टेंजेंट का कंडीशन है कि अगर कभी भी ये टेंजेंट फॉर्म करेगा तो पूरे कर्व में किसी एक ही पॉइंट पे टेंजेंट, एक से ज्यादा पॉइंट पे टेंजेंट नहीं बन सकता। जब एक से ज्यादा पॉइंट पे टेंजेंट नहीं बनेगा तो आप अगर एक पॉइंट से ज्यादा ले रहे हैं किसी कर्व पे तो वहां पे क्या होगा, मान लेंगे अगर हमारे पास, जैसे देखो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, दूसरा पर्टिकुलर पॉइंट ये है, आप दोनों का डिस्टेंस निकाल सकते हो, बाकी कुछ भी कर सकते हो, जो कैलकुलेशन करना है वो कर सकते हो, क्योंकि 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंट कर्व पे है। तो अब हम लोगों को देखना क्या है, कर्व पे जो कर्व है टेंजेंट मतलब पाराबोला, उससे एक टेंजेंट फॉर्म हो रहा है और उस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है आपको। इस पॉइंट पे टेंजेंट फॉर्म हो रहा है, ये भी दिया हुआ है x डैश और y डैश पे। देखो हमें ये तो पता है कि पाराबोला का इक्वेशन जो है वो क्या होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब 2 पॉइंट दिया है जो x डैश y डैश और x डबल डैश y डबल डैश, ये दोनों पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, पाराबोला पे। पाराबोला पे लाई कर रहा है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैम ये जो पॉइंट दिया रहेगा x डैश y डैश एंड x डबल डैश y डबल डैश के फॉर्म में ही दिया रहेगा। हाँ कभी भी वही वैसे ही पॉइंट रहेगा ना, कोई नंबर नहीं हो सकता। नंबर, अरे नंबर ही तो x डैश y डैश होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 पॉइंट होता है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 कोऑर्डिनेट होता है हमारा, एक x एक्सिस पे होता है दूसरा y एक्सिस पे होता है, यही होता है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मान लो अब ये भी देख लो, ये भी है, सपोज दिस इज द पॉइंट, इस पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एक x एक्सिस से इसका कुछ डिस्टेंस होगा और y एक्सिस से इसका कुछ डिस्टेंस होगा, ये जो पॉइंट होगा इसी को हम xy कहते हैं, समझ गए। अब ये 3 4 4 5 6 8 कुछ भी हो सकता है तो वो नंबर होगा, जब क्वेश्चन में होगा तो नंबर होगा। बट ऐसे क्या पॉइंट लेंगे, एक x का कोऑर्डिनेट जो इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और एक y का कोऑर्डिनेट जो इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यही पॉइंट है हमारा। तो x, अब 2 पॉइंट ले रहे हैं हम पाराबोला पे, तो x डैश और y डैश और x डबल डैश y डबल डैश के ले रहे हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमारा मिल गया पाराबोला का। अब ये दोनों पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, आप इक्वेशन पे इसी वैल्यू को रख दो, y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y डबल डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 4x डबल डैश। ये 2 इक्वेशन मिल सकता है हमें। यस मैम। दोनों इक्वेशन को घटा दो, घटाओ एक दूसरे से, तो y डैश स्क्वायर माइनस y डबल डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax डैश माइनस 4x डबल डैश, ये इक्वेशन आ जाएगा। यस मैम। बोलो यस मैम। ठीक है। अब ये Yes, ma'am, आएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद मैंने लास्ट डे कल आप लोगों को बताया था 2 पॉइंट अगर है गिवन तो उसके फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का अगर हम निकालते हैं तो वो ऐसे निकाला जाता है, ये वाला जो इक्वेशन 1 में दिया है, जो कल मैंने बताया था आपको डिफरेंट फॉर्म जो स्ट्रेट लाइन का याद है, इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस c एक फंक्शन फॉर्म होता था हमारे पास, एक इंटरसेप्ट के फॉर्म में होता था, एक पोलर फॉर्म होता था, तो उसके फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो होगा वही टेंजेंट फॉर्म करेगा, ठीक है। याद है कल वाला पॉइंट या वो भी नहीं याद है, ये बताओ। जो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में देखा था, यस मैम याद है। तुमको याद है कुछ को नहीं, एक लिस्ट ही मिल गया था हमें, यस इक्वेशन उसी फॉर्म में था। देखो लाइन थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट जिसमें स्ट्रेट लाइन में ये पढ़ना आपके सिलेबस में नहीं था इसलिए हमने नहीं पढ़ा। ये इक्वेशन शो करने का तरीका है x माइनस एक्स डैश, x डैश माइनस एक्स डबल डैश, y माइनस वाई डैश एंड y माइनस वाई डबल डैश।
ठीक है। अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये इक्वेशन वो इक्वेशन दोनों को एक साथ मर्ज अप करना है। मर्ज अप करने से क्या होगा, क्योंकि जो लाइन जो पॉइंट दिया है वो पैराबोला है, जो पैराबोला होता है वो क्या होगा, टेंजेंट जो भी बनेगा वो जैसे सर्किल पे अगर टेंजेंट बनेगा तो वो पॉइंट क्या सर्किल पे भी लाई करेगा और दूसरे पॉइंट पे भी लाई करेगा, यही होता है ना। यस मैम। अब देखो ये जो पॉइंट है, जैसे इस केस में अगर हम फिगर से देख लीजिए उसको, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहाँ है, इस पैराबोला पे भी लाई कर रहा है और इस स्ट्रेट लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट है। ये जो कॉमन पॉइंट है इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को मर्ज कर दे रहे हैं एक साथ। ऐसा करने से क्या हो सकता है, हमें हेल्प मिल जाएगा इन दोनों इक्वेशन का। अब क्या कर रहे हो, इक्वेशन जो ये 4 है, ठीक है, जो आप अभी लाए थे, इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन से। जब इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म आएगा, ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, ये टर्म आएगा और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो रिजल्ट आ रहा है उसमें हम लोग एक पॉइंट ये कर रहे हैं कि टेंजेंट जो है वो 2 पॉइंट के कॉम्बिनेशन, मतलब 2 पॉइंट अगर हमारा स्ट्रेट लाइन में दिया हुआ है लेकिन टेंजेंट जब भी बनेगा तो वो एक पॉइंट पे बनेगा, और एक पॉइंट पे टेंजेंट बनेगा तो हम y को y डैश कंसिडर कर ले या y डबल डैश को y डैश कंसिडर कर ले, किसी एक को हम रिप्लेस कर सकते हैं, किसी एक ही पॉइंट पे टेंजेंट बनेगा। यानी मैम यहाँ पे हम 2y डबल डैश भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, लेकिन टेंजेंट उस केस में टेंजेंट वहां बनेगा, मतलब ग्राफिकली अगर देखें तो टेंजेंट फिर यहाँ नहीं फॉर्म होके इस पॉइंट पे फॉर्म होके नहीं इस पॉइंट पे फॉर्म होगा, यहाँ टेंजेंट बनेगा। ओके, ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे वो जो इक्वेशन आज लाए थे वही इक्वेशन हम यहाँ सॉल्व करके बता रहे हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन सॉल्व करके मैंने बताया है ये वही है, y और y डैश को एक ही पॉइंट कंसिडर कर लिए। क्यों, क्योंकि टेंजेंट मैंने कहा ना सर्किल में भी अगर टेंजेंट फॉर्म हो रहा तो एक ही पॉइंट पे बनेगा, एक से ज्यादा पॉइंट पे नहीं बनेगा, क्योंकि 2 पॉइंट वहां दिया हुआ है, आप दोनों को एक ही पॉइंट कंसिडर कर लो। ऐसा करने से क्या होगा, जो 2 पॉइंट वाला कॉम्प्लिकेशन है वो खत्म हो जाएगा। अब वहां पे देखो y और y डैश को ऐड कर रहा था, अब दोनों पॉइंट एक ही अगर पॉइंट है, y और y डैश दोनों एक ही पॉइंट है, मैम 2 टेंजेंट बन सकते, 2 टेंजेंट बनेगा तो 2 इक्वेशन बनेगा टेंजेंट का, 2 टेंजेंट बन सकता है। इस केस में भी आप चाहो तो रिप्लेस कर दो, y डैश को हटा दो और y डबल डैश के फॉर्म में लिख दो। लेकिन क्या कहा मैंने, जब टेंजेंट बनेगा तो तब कहाँ चला जाएगा, टेंजेंट फिर दूसरे पॉइंट पे चला जाएगा ना, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनेगा और इस पॉइंट के टेंजेंट का इक्वेशन इस पॉइंट के टेंजेंट के इक्वेशन से अलग होगा, है ना। जो न्यूमेरिकल इसका वैल्यू बदल जाएगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अलग होगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अलग होगा, रिजल्ट कुछ और आएगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। और ये डिस्टेंस हम यहाँ पे क्योंकि 2 पॉइंट गिवन है और एक के टर्म में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हमें 1 पॉइंट लेना पड़ेगा, क्योंकि टेंजेंट तो कभी किसी भी कर्व पे टेंजेंट 2 पॉइंट पे नहीं बन सकता। ये थियोरेटिकली भी ले लो और इस चीज को प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी भी मैंने आपको ये चीज बहुत अच्छे से बात पहले भी बताया, जो स्ट्रेट वायर है ना आपके पास, इसको मोड़ के आप बनाए हो सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, कुछ भी बना रहे हो ना, इसी को मोड़ के बना रहे हो, और जब ये टर्न कर चुका है तो कभी भी ये ऐसे ट्रीट नहीं कर सकता है एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह, और कभी भी ये स्ट्रेट लाइन को टच करेगा तो किसी एक पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, तो टेंजेंट जब भी बनेगा तो एक पॉइंट पे बनेगा, और 2 पॉइंट चूंकि यहाँ दिया हुआ था तो हम इसे एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये टर्म आ जा रहा है 2y डैश y माइनस y डैश। अब सारे इक्वेशन को हम y डैश के फॉर्म में लिख रहे हैं, y डैश को y मान लिए, सही, y डबल डैश को y डैश मान लिया, तो ये रिजल्ट आ गया। अब 2 यहाँ से कैंसिल करके सॉल्व कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो फिर ये आ जाएगा। और ये आपको इक्वेशन ध्यान में रखना है, टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा वो ये होगा।
टेंजेंट का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ इसको टेंजेंट ऑफ पैराबोला। पॉइंट फॉर्म मतलब पॉइंट फॉर्म कर सकते हैं ना टेंजेंट का पैराबोला हाँ, पे। बस इसमें x डैश और y डैश का पॉइंट रख दो, आंसर आ और गया। ये तो फोकस से मिल ही ये जाएगा। तो फोकस से मिल ही हाँ, ये जाएगा। तो फोकस है, मिल ही जाएगा। और ए मिल गया तो समझिए आपको ऑलमोस्ट सारा इंफॉर्मेशन है ऑलमोस्ट। यस मैम। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम्म। अब इसी पे देख लेते हैं क्वेश्चन। इसी को अलग अलग तरीके से प्रूव किया गया है, बट अल्टीमेटली हर केस में देखिए प्रेग्नेंट का जो फॉर्म है यही आएगा। बहुत तरीका है जिससे आप कर सकते हैं। देखिए, शो दैट, यहाँ पे है शो करना है द पॉइंट दिस इज ऑन द पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो ये हमारा इक्वेशन, ये है पैराबोला इक्वेशन है और ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑन पैराबोला। आपको पता है ये इक्वेशन है। अब इसमें x डैश और y डैश का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग अगर हम रख लें तो रिजल्ट आ जाएगा। ये पॉइंट गिवन है। रोक देना कचौड़िया। आयुष म्यूट कर लो भाई। म्यूट करो ना भाई। हाँ गोविंदा बोलिए। 112 रोल नंबर। अमित क्लियर है आपको? सॉरी मैम, मिस्टेक से हो गया था। यस मैम। अब देखो, हाँ शुभम, एक बार पूछ लीजिए एक बार कि सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। कुछ भी कंफ्यूजन हो पूछो, ऐसा मैं नहीं। पूछने का बात का है, जिसको प्रॉब्लम होगा बोलेगा ही। हाँ तो अरे यार, 2-4 महीना पड़ता है कि 2-4 को समझने से हो जाएगा। तुम इतना ये सही भड़क क्यों रहा है यार? हम कौन सा गलत बात बोले हैं? तो हम कौन सा गलत बात बोल रहे हैं कि बोल रहे हो? अमित हो गया, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको हर बार पूछा है, ऐसा कभी हुआ है नहीं समझ आया, नहीं बताए हैं ऐसा कुछ? नहीं मैम, 2-3 लोग बहुत ज्यादा काबिल बनता है। अच्छा नाम ठीक बता है। दो ना भाई, 2-3 लोग मत बोलो, 2-3 लोग मत बोलो, नाम बताओ सीधे। अच्छा अरे ठीक हाँ है। हो गया भाई, छोड़ दो। अमित भाई तुम्हारा गुस्सा, भाई गर्लफ्रेंड में गुस्सा हम लोग पे उतार रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करो। हो गया बस क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो तुमसे नहीं बन रहा है तो सबको तुम थोड़ी बोलोगे। मैम सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ बेटर ऑप्शन, क्वेश्चन सॉल्व करो। सब अगर ब्रेकअप हो समझ गया आ इसलिए गुस्सा अभी आना है। सबको समझ आ गया ना, जस्ट सॉल्व करिए तो क्वेश्चन। हाँ मैम, तुम्हारा समझ आया। दिमाग अलग है रहता है। चलिए सॉल्व करें। ये हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला है और ये पॉइंट है। टेंजेंट फॉर्म करके बताओ बस जल्दी। हाँ अमित, एक मिनट। हाँ अमित बोलिए। मैम बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल 1 वाला है ना? हाँ हाँ यही क्वेश्चन। ठीक है। इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है, आप इसको चाहो तो वो y माइनस वाई डैश के फॉर्म में जो रहता है कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी हम लोग पढ़े थे। पैराबोला का इक्वेशन हमारे पास है, पॉइंट गिवन है, देन यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हाँ जन बोलिए। हेलो मैम, 2x माइनस 8y प्लस 5 आया। हाँ 2x माइनस 8y प्लस 5। 2x माइनस 8y प्लस 5। यस मैम। 4x प्लस y माइनस, हाँ ठीक है 2 है आपका, लेकिन 2x तो कुछ अलग बता रहा है। 4x प्लस y है,
4x plus y minus 5. चलो ये बनाओ तो इससे क्वेश्चन बन जाएगा जल्दी जल्दी से, ये वाले एक्सरसाइज में। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है, तो यहाँ से आपको आराम से a का वैल्यू मिल जाएगा। ये पॉइंट है, 2 मिनट में सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 8 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपका सारा सॉल्व हो जाएगा, है ना। हाँ आर्यन बोलिए। मेरा गोविंदा। मैम पिछला वाला क्या आंसर बोली थी? 4x 4x माइनस कुछ, एक मिनट, y। लास्ट कांस्टेंट 5 था। 4x हाँ हाँ माइनस, ठीक है आ गया। क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दिया रहेगा ना तो आराम से निकल जाने वाला है, क्योंकि इस केस में आपको a आराम से मिल जाता है, और जो इक्वेशन का वो फॉर्म था ना उसमें a का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर है तो आराम से बनने वाला है, 2 मिनट में बन जाएगा। हाँ संभव बोलिए। मैम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है x plus 2y plus 2 बराबर 0। x plus 2y, ये जो अभी दिए दिए थे। अच्छा इसका, इसमें हाँ 2y, x plus 2y plus 2 कितना आ रहा है, a कितना लिखते हो? a 1/2 आ रहा है मैम। 1/2 उसमें 4x इज इक्वल टू 4x होता है ना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। कोई भी ऐसे है जिनको इस सेक्शन से कोई प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है? ये घर से सारा बना कर लाएंगे मैम। कोई भी ऐसा है जिनको नहीं बन रहा है, जिनसे प्रॉब्लम है? हाँ नीरज बोलिए। नेटवर्क इशू के कारण नहीं देखे थे फॉर्मूला, तो इसलिए नहीं बन पा रहा है। थोड़ा ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाइए ना, ऐसे बना है। फॉर्मूला लिखो y डैश, फॉर्मूला इज y डैश इज इक्वल टू 2ax plus x डैश, ये हमारा है फॉर्मूला। One minute। और ये फॉर्मूला अब याद ही कर लीजिए टेंजेंट ऑफ पैराबोला के केस में। ओके मैम, अब बन जाएगा। मैम एग्जाम में डिराइव करने के लिए भी आता है, जैसे टेंजेंट का फॉर्म, जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का ये निकाले ना फॉर्म y डैश बराबर 2x, तो वो मतलब डेरिवेशन में तो सर्किल के फॉर्म में तो पूछा था। मैम मेरा क्वेश्चन दिखाइएगा। ये 49 विष्णु क्वेश्चन ये Yes, ma'am. बाद वाला, चलो सबसे क्वेश्चन नहीं नोट किया आपने? हाँ बस। हम लोग ना जब पढ़ लेंगे ये सारा तो क्वेश्चन भी देख लेंगे, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एग्जाम का वो भी देख लेंगे। बट आप लोग जल्दी जल्दी करते चले जाओ ना साथ में, तब ये हो सकता है, क्योंकि फिर हमारे पास टाइम सफिशिएंट होगा जो हम क्वेश्चन पेपर को भी एनालाइज कर सकते हैं। और क्वेश्चन के रेफरेंस में ये सब डिस्कस कर लेंगे। अभी तक जो आप पढ़े हो ना, पैराबोला का क्वेश्चन, सर्किल का जो मैंने पढ़ाया है वो सारा क्वेश्चन आया हुआ है, बट क्वेश्चन मैंने पहले नहीं देखा था, बाद में देखा। तो 1-2 बैच के साथ मैंने डिस्कस भी किया है। हाँ नीरज बोलिए।
बोल रहे हैं इसमें तो बीबीएम के स्टूडेंट भी आए हुए हैं, एमडी अजाम हुसैन। क्या वाले क्या करने आ रहे हैं? अब भी क्लास तो दिलचस्पी से है ना, फिर से बाद में ज्वाइन करना है, क्यों आ गए? लीव कर जाओ। रोल नंबर 5। मैम रिमूव हो गया। मैम यहाँ 7th क्वेश्चन में पहले 3 को यहाँ से हटाएंगे ना, क्योंकि x स्क्वायर का तो कोएफिशिएंट ऑब्वियसली 3 पहले हटाएंगे तभी सॉल्व करेंगे। बिना उसे कोएफिशिएंट को 1 बनाए नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि आइडियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है जहां x स्क्वायर y स्क्वायर जो भी है द कोएफिशिएंट ऑफ दैट शुड बी 1। विदाउट 1 आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब बताओ ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे ना? यस मैम। रीज्वाइन के लिए कौन पूछ रहा है? गोविंदा। अब रीज्वाइन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, 10 बज गए। अब 40 मिनट्स में ऑब्वियसली होगा। ठीक है, फिर सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के पास है ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसका फर्दर जो भी है। ओके देन, अटेंडेंस बन गया मैम? सारा बन गया है ना?